देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर दिया मैंने कल भी कहा था कि जहाँ पे हम लोगों को पहले ही मालूम हो कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करना है, वहाँ पे कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सामने दिख जाता है कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहाँ मिलेगा, ए कॉलम 1 में है, बी कॉलम 2 में है, तो इसका मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना पड़ेगा। फिर करना है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो बी कॉलम 2 में है, सी कॉलम 3 में, तो C2 माइनस C3 करना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक टाइम पर हम लोग दो ही बार इसको ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही किया कि ऑपरेट कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 को क्या करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कॉमा वी गेट। तो देखिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो चेंज सिर्फ कॉलम 1 में आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करा है, तो 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए, कॉलम 3 में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, कोई भी ऑपरेट नहीं किया है, तो कॉलम 3 में बिल्कुल चेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जीरो, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है, क्या आएगा, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जीरो, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी माइनस सी, बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ये एज इट इज। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम चेक कीजिए, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकेंड में चेक कीजिए बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो लिखा है टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो कॉलम 1 में से ये आया, कॉलम 2 में से ये आया, तो क्या आएगा, देखिए कॉलम 1 में से ए माइनस बी बाहर लिया, तो जीरो 1 बचेगा, ए स्क्वायर ए बी, ये दिस वन। यहाँ से हमने बी माइनस सी कॉमन लिए, तो बचेगा जीरो, इसकी जगह 1, बी माइनस सी बाहर आ गया, तो ये बचेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखिए, अभी हमने देखा कि फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरोस दिखे थे, दो जीरोस दिखे थे ना, तो अगर मैक्सिमम जीरोस आ गए हैं तो हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। तो रो 1 से किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो देखिए, एक्सपेंड करने पे यहां से एक्सपेंड किया, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो देखिए ये जीरो रहेगा, जीरो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, 1। अब क्या प्रॉपर्टी होती है इसके, कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसके सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम को इलिमिनेट कीजिए, बचेगा 1 दिस वन एंड 1 एंड दिस वन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को लिख ले यहाँ पर। तो देखिए, बाहर वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा एज इट इज। देखिए, माइनस कर रहे हैं तो सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कैंसल आउट। तो देखिए क्या बचेगा, बाहर वाला एज इट इज, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस बी सी माइनस ए बी। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, प्लस देखिए इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो c माइनस ए आ जाएगा। तो ध्यान देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, c माइनस ए कॉमन आ रहा है, बचेगा c प्लस ए प्लस बी। तो इसी को अरेंज करके लिखा a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगेन सिंपल क्वेश्चन, हमें शो करना है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, क्या करना है मुझे, x माइनस वाई, तो ये रहा x ये रहा y, रो 1 माइनस रो 2, बाकी नहीं देखना है। फिर करना है y माइनस z, तो ये रहा y ये रहा z। तो वही ऑपरेशन लगाया है कि ऑपरेट रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 को रो 2 माइनस रो 3। तो कैसे करेंगे, देखिए x माइनस वाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई जेड माइनस जेड एक्स। इधर देखिए, वाई माइनस जेड, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो रो 3 में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो देखिए, x माइनस वाई, वहां फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स देखिए क्या था वो, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र था ना बेटा, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब देखिए, z कॉमन ले लिया, z क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वहां पर क्या था, देखिए ध्यान से देखिए, वहां पर कुछ इस तरीके से था कि वाई जेड माइनस जेड एक्स।
अब यहाँ से सिर्फ z कॉमन आता है, ध्यान से देखना, बचेगा y माइनस एक्स। बट बेटा तुम्हें चाहिए था x माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस भी जब कॉमन लूंगा तो बन जाएगा x माइनस वाई, है ना। देखिए x माइनस वाई चाहिए। सेम देखिए y माइनस जेड, इधर भी फार्मूला लग जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहाँ भी मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड आ जाएगा। तो रो 3 में कोई भी चेंज नहीं था, तो वही लिखा टेकिंग फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस वाई आएगा, सेकंड रो में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड आएगा। तो लीजिए इधर से x माइनस वन कॉमन आया, y कॉमन आया था 1, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बचेगा माइनस जेड। इधर देखिए 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, रो 3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए हम यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं, सेम रिजल्ट आएगा हमारा। बट देखिए बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मेरी कोशिश रहेगी जीरो लाने की। तो जीरो कैसे आएगा, देखिए 1 माइनस वन करूंगा, यहाँ तो तुम रो 2 माइनस रो 1 कर दो या रो 1 माइनस रो 2 कर दो, बात जीरो तो मिल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, रो 1 को चेंज किया, कैसे, रो 1 माइनस रो 2। तो देखिए 1 माइनस वन जीरो, ये आएगा x प्लस वाई, माइनस कर रहे हैं तो माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। देखिए माइनस जेड है तो माइनस कर रहे हैं, ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस एक्स आ जाएगा। बाकी रो 2 में कोई चेंज नहीं, रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ जीरो आ गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस जेड। देखिए ये माइनस जेड प्लस एक्स था तो मैं इसको x माइनस जेड लिख सकता हूँ। ध्यान से चेक करो, रो 1 में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो वही लिखा है टेकिंग x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1। तो रो 1 में से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 0 1 जेड, इसकी जगह 1 ये एज इट इज, इसकी जगह 1 ये एज इट इज। अब देखिए अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जीरो जा जाए। तो देखिए कैसे आएंगे, अगर मैं 1 माइनस वन कर देता हूं तो मतलब कॉलम 2 को क्या कर दिया मैंने, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कॉमा वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, 0 1, देखिए इस तरीके से आएगा 0 1 जेड, 1 माइनस वन 0, ये y प्लस जेड, माइनस इंटू माइनस का जाएगा प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये एज इट इज रहेगा। तो वही चीज करी है। अब देखिए मैक्सिमम जीरो मिल गए तुम्हें, तो कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से। पहला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो देखिए पहले जीरो आ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा है 1। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, इस 1 के सामने वाला रो एलिमिनेट, कॉलम एलिमिनेट, 1 जेड ये टर्म और ये टर्म बचेगी। तो कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस जेड की मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए माइनस जेड एक्स, माइनस करे तो माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव था पॉजिटिव कैंसल, तो बचेगा देखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें चाहिए था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स चाहिए था, z माइनस एक्स फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना बेटा, ये चाहिए था ना तुम्हें। बट इधर देखिए यहाँ पर सारी टर्म्स माइनस की हैं और यहाँ पर भी x माइनस जेड है, जबकि तुम्हें क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस वन कॉमन ले लो, बन जाएगा z माइनस एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो इसलिए इसे लिख लिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव, यही तुम्हें प्रूफ करना था। अब देखिए कुछ क्वायरीज थी क्वेश्चन नंबर 6 की कि सर सॉल्व नहीं हुआ, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए जीरो की तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी कि जीरो सिर्फ दो ही केस में आ सकता है, या किसी दो रोज या कॉलम्स को सेम कर दो, या फिर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर कर दो। बट देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो कहीं से भी सेम नहीं हो पा रहे, या जीरो भी नहीं आ रहा है। बट देखिए एक आइडिया मिलता है, क्या आइडिया मिलता है, इसके जो मेन डायगोनल है जिसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। जीरो कब होते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर तुम्हें याद हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्या कहता था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। बेटा ये था ना स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो मैंने लेट डेल कर दी, इसे डेल मान दिया। तो देखिए अब माइनस कॉमन लेते थे। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी होती थी, मैट्रिक्स में अगर वो माइनस हमने कॉमन लिया है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पर, अगर ये 1 2 3 4 है, तो मैं अगर माइनस, चलिए इसे माइनस देते हैं, माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होता था, 1 -2 -3 4, मतलब ये माइनस जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखिए
सॉरी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैंने एक माइनस कॉमन लिया है तो वो हर एक एलिमेंट से नहीं होता, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होता है। तो इसलिए मैंने -1 कॉमन कहाँ से ले लिया, रो 1 से भी ले लिया, रो 2 से भी, रो 3 से भी। ये -1 रो 2 का है, ये -2 रो 2 सॉरी -1 रो 2 का है, ये -3 रो 3 का है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैट्रिक्स में हर एक जो भी कॉमन लेते हैं हर एक एलिमेंट से होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीपल होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से होता है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो में 0, ये पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले नेगेटिव था पॉजिटिव, तो जो पहले पॉजिटिव थे नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट में तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं या ट्रांसपोज, देखिए ये प्रॉपर्टी बनी थी कि देखिए जो भी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा वही ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी होगा। इस चीज़ का प्रूफ भी किया था। देखिए मान के चलो 1 2 3 4 है, इसका डिटर्मिनेंट ए मान के चलो, डिटर्मिनेंट कितना आएगा बेटा इसका, 4 1 जा 4 6, तो कितना आएगा -2 आएगा ना। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी करके देखिए कितना आएगा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितनी आएगी 1 2 3 4, तो कितना आएगा 4 1 जा 4 -6, प्रूफ किया था, बराबर आता, मतलब ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो देखिए मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, 0 -a b, a 0 c -b -c 0। तो ध्यान से चेक करो किसके बराबर है, इसके बराबर तो है, डेल के बराबर है ना बेटा। तो डेल इक्वल टू ये माइनस डेल है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसको इस तरफ लेंगे, डेल प्लस डेल 0, ट्वाइस डेल इक्वल टू 0, डेल का वैल्यू कितना आया 0 है। आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये।